आप लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और जो नया टॉपिक आपका होगा वो होगा वचन। वचन तो हो चुका है, वचन के बाद जो नया टॉपिक आपका आ रहा है हिंदी भाषा व्याकरण में वो आपका होगा लिंग। सभी लोग ध्यान देंगे, हिंदी भाषा व्याकरण सभी छात्र ध्यान दें। आज हिंदी भाषा व्याकरण में आप लोगों को लिंग के बारे में अध्ययन करना है। जब आप लोगों ने वचन का अध्ययन कर लिया तो आज की जो क्लास होगी इसमें आपको लिंग के बारे में अध्ययन करना है और हमारे सभी छात्रों को यह जानकारी मिलना चाहिए जो लिंग लिखा गया है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहचान। पहचान लिखा जाता है, पहचान नहीं लिखा जाता है, कभी आप लोग गलती भी लग लीजिएगा। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है पहचान होता है ना। अगर पहचान नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं चिन्ह होता है। अब किसका पहचान और किसका चिन्ह ये बात सामने निकल कर आती है। अब हमारे सभी बैठे हुए छात्रों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर लिंग का शाब्दिक अर्थ पहचान होता है या लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है तो किसका पहचान और किसका चिन्ह। तो इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, हिंदी भाषा व्याकरण में उसी को लिंग कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो और जिस संज्ञा शब्द से हमें, जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, तो आप लोगों को जानकारी ये मिल रही है। आप लिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें जो लिंग होता है वो तो होता है पुरुष जाति का बोध कराएगा तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराएगा तो स्त्री लिंग। हमारे सभी छात्रों को जानकारी मिली कि हिंदी भाषा व्याकरण में लिंग जो होते हैं इसके दो भेद होते हैं। दो भेद में जो आपका पहला भेद है उसको पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। पहले को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी भाषा व्याकरण में लिंग के दो ही भेद होते हैं। एक तो पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होगा और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति
जाति का बोध होगा। ये मोटी मोटी बातें आप लोगों के समझ में आ गया ना, इसको उतार लीजिए तो आगे चैप्टर ले चलते हैं हम। हिंदी भाषा व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध। क्लियर हो गया मामला ना? पुल्लिंग से किसका जानकारी होती है? पुरुष जाति का, और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का। बात क्लियर हो गई ना? गलती ना कीजिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा व्याकरण में लिंग के 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को आपको जानना पड़ेगा। कॉमन चीज़ों को पहले जानेंगे, फिर हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्री लिंग है। ये जानकारी हमारे छात्रों को अवश्य हो जाना चाहिए। तो हमें लगता है ये मोटी मोटी बात आप लोगों ने नोट किया। अब आगे चलने का समय भी निर्धारित हुआ है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत है। पुल्लिंग जाति का बोध हुआ, स्त्री जाति का बोध हुआ, पुरुष जाति का बोध हुआ, स्त्री जाति का बोध हुआ। अब आगे आप लोग चलेंगे। ये तो एक कॉमन बात मैंने लिखा था, जो छात्र थोड़ा डिले में आए हों वो बगल की कॉपी से नोट कर लेंगे, बाकी सारी बात अभी शुरू ही हुई है। देखिए, जहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दायरा आता है वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा, हिंदी भाषा व्याकरण में लिंग 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग बहुत कॉमन बात है, आप लोग गलती ना कीजिएगा। अब जैसे यहाँ कब लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कब क्या है, पुल्लिंग या स्त्री, तो आप क्या बताएंगे? पुल्लिंग है। लेकिन अगर आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। और कवित्री आपका शुद्ध रूप से ऐसे लिखा ही जाएगा, वर्तनी में भी ऐसे लिखा जाएगा और शुद्ध आपका यही है। तो आपको गलती नहीं करना चाहिए। अगर मान लो ये पुल्लिंग में यहाँ लेखक लिखा गया है और आप जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे ये क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। आप गलती नहीं करेंगे मेरे बात। जैसे मान लो आपके पेपर में यहाँ पे आ गया निर्धारण में ये नायक लिखा है, ये पुल्लिंग है और ये नायिका लिखा है, तो आपका स्त्री लिंग है। नायक का क्या होता है? नायिका। और लेखक का क्या होता है? लेखिका। ये तो जानकारी आप लोगों को मिला कि बहुत कॉमन बात मैंने बताया। मान लो ये लड़का लिखा है तो पुल्लिंग है, और यहाँ पे हमारे छात्रों को जानकारी मिलनी चाहिए, अगर लड़की लिखा है तो क्या है? स्त्री लिंग है। कॉमन बात मैंने बताया, बहुत कॉमन बातों को मैंने डिलीट किया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये कॉमन बातें आपको बताई गई, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये नट लिखा गया है तो पुल्लिंग है, और ये नटी लिखा गया है तो स्त्रीलिंग है। अगर ये हाथी लिखा गया है तो पुल्लिंग है, और अगर हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथनी लिखा है तो स्त्रीलिंग हो गया। हाथी इकारांत है, हाथी में दीर्घ ई है, फिर भी ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। और जब आपने इसका स्त्रीलिंग बनाया तो हथनी हो गया, हाथी का हथनी। इसी कंडीशन में हमारे बैठे हुए सभी छात्र ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया ना? हाँ, नोट करते रहेगा, क्योंकि मीटर में लिखना पड़ेगा और ये वीडियो भी बन रही है तो हमें उस स्तर से पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये लॉन्च होता है तो मार्केट में जाएगा, बहुत लोग देखेंगे, इसलिए हर बातों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे हो तो चाहे जैसे पढ़ा दो, लेकिन इस पर आप सिस्टम से ही काम करेंगे। ये देखिए आपका कमल लिखा गया है,
ये पुल्लिंग है, और अगर ये कमलनी लिखा गया है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलनी। और हाथी का क्या होगा? हथनी। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से पेपर में पूछता है ठाकुर। ठाकुर आपका पुल्लिंग है, लेकिन जब आप कहते हैं ठाकुराइन तो आपका स्त्रीलिंग है। ठाकुर का क्या होता है? ठाकुराइन। इसी प्रकार से एक पंडित लिखा है, पंडित का जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो आपका हो जाएगा पंडिताइन। छोटी ई रहेगा, बड़ी ई नहीं रहेगा। पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन। आपके पेपर में पूछेगा आने वाले समय में योगी का स्त्रीलिंग क्या होगा? योगी का स्त्री जो होता है योगिनी, योगी का योगिनी, योगी का योगिनी। योगी का जो स्त्रीलिंग होगा वो योगिनी होगा। और हमारे बैठे हुए सभी नौजवान सहपाठी ध्यान दें, ये तपस्वी लिखा है। ये क्वेश्चन आज बनने की परीक्षा में लगभग पूछा आता है। तपस्वी, तपस्वी का जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे ये आपका हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। आप गलती नहीं करेंगे। ये तपस्वी जो लिखा गया है ये पुल्लिंग है, और जो तपस्वी लिखा गया है ये स्त्रीलिंग है। तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्वी हो जाएगा ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है कि आप कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में आप जान सकते हैं। देखो ऐसे देखो, एक मोर लिखा गया है, एक पुल्लिंग है, लेकिन अगर ये मोरनी लिखा गया है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठाकुर का ठाकुराइन है, पंडित का पंडिताइन है, योगी का योगिनी है, तपस्वी का तपस्विनी है, कमल का कमलनी है। ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग एक लाइन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे हम पुल्लिंग को क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का एक शेड्यूल है, ये एक तरीका है। अब इसी कंडीशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप लोग देखेंगे इसको मिटाया जा रहा है, और आप लोग नोट भी करते रहेंगे, सारी बातों को समझते रहेंगे। पढ़ाई में कोई लापरवाही आपको नहीं करना होगा। आप लोग जानते हैं, जैसे आपके पेपर में पूछ लेता है, देखो ये सुत लिखा गया है, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो आपके पेपर में कभी कभी यूँ पूछ लेता है सुत में कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाए कि ये स्त्रीलिंग हो जाए। तो हमारे नौजवान सहपाठियों को पता होना चाहिए, जो सुत है अगर इसमें हम दीर्घ आ, अगर इसमें हम दीर्घ आ प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाएगा सुता। अगर ये सुत लिखा है तो इसका मतलब होता था पुत्र। और हमारे सभी भाई बंधु देख रहे हैं, अगर ये सुता लिखा है ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और आपको जानकारी है इसका मतलब हो जाएगा पुत्री। सुत माने क्या होता है? पुत्र। तो सुता माने क्या होता है? पुत्री। इसी कंडीशन में ये अनुज लिखा गया है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। अब इस अनुज में अगर हम आ प्रत्यय लगा दें ये क्या हो जाएगा? अनुजा। और जब अनुजा हो जाएगा ये हो जाएगा पुत्री। और ये कहाँ बदल जाएगा? स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। इसी कंडीशन में हमारे छात्र जाने हैं, पवन तनय संकट हरे मंगल मूरत रो। ये तनय लिखा है। तनय माने क्या होता है? पुत्र। तनय माने क्या होता है? पुत्र। ये बहुत पूछा आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तनया। और तनया का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्री। और जब हो जाएगा पुत्री तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अनुज है तो अनुजा। आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुज में आ लगाया गया तो ये आपका क्या हो गया? अनुजा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। सुत में आ लगाया गया
तो सुता हो गया, और तने में आ लगाया गया तो तनया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी कंडीशन में ये मम शब्द लिखा गया है और ये सर्वनाम है। अगर इसमें हमता प्रत्यय लगा लें, ये ममता हो जाएगा, और जब ममता हो जाएगा तो लिंग के निर्धारण में बाबू लोग ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और स्त्रीलिंग तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पेपर में कभी संज्ञा पूछेगा बाबू लोग, ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर संज्ञा पूछ रहा है भाववाचक हो गया, और लिंग पूछ रहा है तो स्त्रीलिंग हो गया। मम शब्द क्या है? जो मम शब्द है ये क्या था? ये सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम था। तो आपको जानकारी मिली है। आपको मैंने डिफिनीशन बताया था, किसी संज्ञा में या सर्वनाम में हम प्रत्यय लगा करके शब्द को क्या बना सकते हैं? स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये तो लगा कि मैंने आपको प्रत्यय बताने की बात की वकायद किया है, तो आगे चलने का समय हुआ है। आपको लिंग निर्धारण में छोटी छोटी बातें मैंने बताया कि आप कैसे इसको इन्वॉल्व करते हैं, कैसे आपके पेपर में आता है, कैसे हमारे बच्चों को करना है, गलती नहीं करना चाहिए। आप लोग देखेंगे लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया चल रही है, अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है तो मिटाने का कार्यक्रम जारी हुआ है। अब इसको मैंने मिटाने के लिए रेडी हुआ और इसको मैंने मिटा ही दिया है। आगे हमारे छात्र पुनः देखेंगे लिंग निर्धारण में कि आगे की बात क्या आती है। सामने निकलकर एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है, और उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में पूछे गए बिंदु की बात आती है। आज हमारे छात्रों को जानना है, ये मक्खी लिखा गया है। आज हमारे छात्रों को जानना है, ये गिलहरी लिखा गया है। आज हमारे छात्रों को जानना है, ये छिपकली लिखा गया है। आज हमारे छात्रों को जानना है, ये कोयल लिखा गया है। अब हमारे छात्रों को ये जानकारी मिली है कि ये आपका मक्खी लिखा गया है, ये आपका गिलहरी लिखा गया है, ये आपका छिपकली लिखा गया है, ये आपका कोयल लिखा गया है, और घर में रहने वाली जो सबसे छोटी प्राणी है इसको सामाजिक प्राणी कहते हैं, चींटी, जिसको तत्सम रूप में कहते हैं पिपीलिका। पिपीलिका माने क्या होता है? चींटी। अब हमारे सभी छात्रों को जानकारी मिली, ये मक्खी लिखा है, ये गिलहरी लिखा है, ये छिपकली लिखा है, ये कोयल लिखा है, ये चींटी लिखा है। एक यहीं पर हम अनाज का नाम ले लें। ये पिछली बार पेपर में पूछा था सरसों। ये सदैव जितने वर्ड लिखे गए हैं ये टोटल आपके स्त्रीलिंग में हैं। यहाँ पे पुल्लिंग का कोई दायरा नहीं होता है। इसको आप मादा शब्द लगा करके स्त्रीलिंग में बनाएंगे। आप कहेंगे मादा मक्खी तब स्त्रीलिंग होगा, आप कहेंगे मादा गिलहरी तब स्त्रीलिंग होगा, आप कहेंगे मादा कोयल तब स्त्रीलिंग होगा। कोयल है, गिलहरी है, मक्खी है, छिपकली है, और हमारे समाज में हमारे घर में रहने वाली सबसे छोटी सामाजिक प्राणी जिसको पिपीलिका कहते हैं, इसको चींटी कहते हैं, ये सब आपके स्त्रीलिंग के दायरे में आते हैं। आपको गलती नहीं करना चाहिए, ये सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। आज हमारे छात्रों को ये जानकारी अवश्य मिली है, तो ऐसे मामले को आप कभी गलती नहीं करेंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, तो आप देखें कुछ खासकर भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। आज हमारे छात्रों को ये बात जानकारी में मिली है, और आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ये पूरी लिखा गया है, जैसे आपका ये सब्जी लिखा गया है, जैसे आपका ये रोटी लिखा गया है, जैसे ये आपका दाल लिखा गया है, जैसे आपका ये खाद्य पदार्थ में ज्वार लिखा गया है, जैसे आपका ये मक्का लिखा गया है,
ये पूरी है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, पकौड़ी है, कचौड़ी है। ये पकौड़ी लिखा गया है और ये आपका कचौड़ी लिखा गया है। तो हमारे सभी छात्र आज इस बात को रिपोर्ट करेंगे। ये सारे जो शब्द लिखे गए हैं इनका जो प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग के तहत नहीं किया जाता है। रोटी जली है, रोटी जला नहीं है, रोटी पकाई जाती है, रोटी पकाया नहीं जाता है। आपको जानकारी है। दाल अच्छी है, दाल अच्छा नहीं है, दाल पकी है, दाल पका नहीं है। ज्वार एक पदार्थ है, ये भी पकाया जाता है, लेकिन लिंग धार पे तो क्रिया के आधार पे नहीं। फिर हाँ ये आपका स्त्रीलिंग है। मक्का, मक्का माने होता मकई, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं भुट्टा। गाँवों में जो धरी बोई गई भुट्टा, जिसको लील गाय खा जा रहा है, ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। पूड़ी, सब्जी, रोटी, दाल, ज्वार, मक्का, पकौड़ी, कचौड़ी खाद्य पदार्थ हैं और ये ऑलरेडी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में सर्वाइव होते हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। इसमें खासकर बातें हमारे छात्रों को जानकारी मिली होगी तो आप लोग नोट भी करते होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन बातों को नोट कर रहे हैं। आगे हमारे छात्र देखेंगे कुछ खास कर पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ। और आप लोग जब पेय पदार्थों के बारे में बात करते हैं तो आप चाय की बात करते हैं, आप कॉफी की बात करते हैं, आप शराब की बात करते हैं, आप स्याही की बात करते हैं, आप मदिरा की बात करते हैं, आप दारू की बात करते हैं। चाय है, कॉफी है, शराब है। अब पेय पदार्थ में आप स्याही तो पिएंगे नहीं, ये लिखावट में प्रयोग होता है, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग है। चाय की चुस्की ली जाती है, कॉफी की भी चुस्की ली जाती है, शराब पी जाती है, मदिरा पी जाती है, दारू भी पी जाती है। दारू पिया नहीं जाता। दारू हो, शराब हो, जो पिएगा शराब वो होगा खराब। आपको पता है ये चाय है, ये कॉफी है, ये शराब है, ये मदिरा है और ये दारू है। इनका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, स्त्रीलिंग में होता है। ये जानकारी हमारे छात्रों को मिल रही है। पूछेगा, पूछ लेगा, शराब में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। चाय में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। शराब, चाय, स्याही, दारू, ये सब स्त्रीलिंग है कि नहीं है। रिलेशन वाले सब में देखो तो साली, साला क्या है, पुल्लिंग, और साली क्या है, स्त्रीलिंग। साढ़ू क्या है, पुल्लिंग, सड़वाइन क्या है, स्त्रीलिंग। साढ़ू और सड़वाइन का रिश्ता बहुत खतरनाक भी होता है और कुछ मामले में ठीक भी होता है। देवतन में हनुमान और स्तन में सड़वान जबरदस्त होते हैं। देवता में हनुमान और स्तन में सड़वान। बोलो हाँ ना। तो यही बात तो मैंने आपको बताया। तो देखिए स्याही पी तो नहीं जाएगी मैंने लिखा है। देखिए रिलेशन में देखें, ये साली जो लिखा है ये आपका स्त्रीलिंग है और जो ये साला लिखा है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। साला और साली, साला और साली, साला पुल्लिंग, साली स्त्रीलिंग। ये सब बातें तो मोटी मोटी बातें मैंने बताया, मोटी मोटी बातें बताया। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का चयन करने के लिए हमारे छात्रों को जानकारी मिली है। आज हमारे बैठे हुए सभी छात्र इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है कितनी इम्पोर्टेंट बातों को बता रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अब की बार की जो पढ़ाई आपको होगी वो सब अलग टाइप से पढ़ाया ही जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो इम्पोर्टेंट है छूट जाते हैं, वो छूटने ना पाए
उन पे गंभीरता का प्रश्न है। आज हमारे छात्रों को पता है ये का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं, ये आपके का से लेकर ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं। ये जानकारी हमारे छात्रों को अवश्य हो जाना चाहिए। और हमारे छात्रों को पता है छोटी है चाहे बड़ी है चाहे री है, इनका जो प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग में होता है। अक्षर से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन इसी में खासकर हमारे युवा सहपाठी सभी लोग बैठे हुए हैं, इनको पता है हर्षवा है, दीर्घ आ है, हर्ष उ है, दीर्घ उ है, ए है, अ है, ओ है, अ है, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं प्रिय छात्रों। और जो ऐसे वर्णों का मैंने डेरिवेशन किया है वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बहुत सारी तकनीकी जानकारियां आप लोगों को दी जा रही हैं कि आप ऐसे मामले को संज्ञान में लें और गलती नहीं करेंगे। वर्णमाला के बहुत सारे अक्षर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। यह जानकारी हमारे छात्रों को मिली। हाँ भैया, नेत्र माने आंख होता है, लिंग जो शब्द लिखा गया है वो पुल्लिंग है, उसका अर्थ होता है पहचान। अच्छा, किस भाषा का शब्द है? लिंग जो आपका लिखा है तत्सम भाषा का शब्द है, कुल मिला के फारसी भाषा में आता है।